अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में, डायनामिक्स के बारे में, और देखा था कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हैं ये दो ब्रांचेज होती हैं मैकेनिक्स की। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्केलर और वेक्टर। हम यहाँ देखेंगे स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, साथ साथ ये देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों की डिफरेंस जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, इसलिए हम इसे समझेंगे। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले देखते हैं हमारे पास स्केलर क्या है। स्केलर हमारे पास कौन सा होता है? स्केलर, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसे मुकम्मल तौर पर ऐसी फिजिकल या ऐसी तिब्बी मिकदार जिसे मुकम्मल तौर पर उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार से जाहिर किया जाए, उसकी मिकदार से बताया जा सके, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां जाके आपने चीनी लेनी है, फर्ज कर लें, ठीक है। जब आप चीनी लेने जाते हैं तो आपको मालूम होता है इतनी मिकदार हमने लेनी है। आप दुकानदार से जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 5 किलो चीनी दे दें, 5 किलो चीनी दे दें। अब सिर्फ आपने 5 किलो चीनी कहा है तो आपकी ये 5 किलो चीनी कहने की जो बात है ये मुकम्मल बात आपने वाज़ेह कर दी है। इसने आपने बता दिया है कि मुझे 5 किलो चीनी, और दुकानदार को भी समझ आ गया है कि आपको कितनी चीनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें हमने सिर्फ उसको एक बात बतानी होती है जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझ लेता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूंगा कि मैग्नीट्यूड, एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है ना। एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, टाइम है, लेंथ है, मास है, और बहुत सी हमारे पास एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटी की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैंने चंद एक लिखी है ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो पता चल जाए, ठीक है ना। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका नंबर होता है, दूसरा एप्रोप्रिएट यूनिट, यानी कि मुनासिब जो उसका यूनिट है उसके मिकदार के मुताबिक। अगर मैं मास ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं यूनिट किलोग्राम इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। अगर मैं लेंथ ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं यूनिट मीटर या सेंटीमीटर इस्तेमाल करूँगा या मिलीमीटर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसके लिए टाइम के लिए ले रहा हूँ तो इसके लिए जो मेरे पास यूनिट होगा वो सेकंड होगा, मिनट होगा या और होगा, यानी कि घंटा होगा, ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ पे देखें 5 क्या है हमारे पास? एक नंबर है, कोई नंबर है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक नंबर है। अब मैंने जैसे ही बताया कि मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पे होती है, एक तो उसका नंबर हो गया, दूसरी उसकी क्या हो गई? दूसरी उसका यूनिट हो गया। ये जो किलोग्राम है ये हमारे पास क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब ये हमें वाज़ेह कर रहा है कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताते हैं किसी चीज़ की, जिससे उसकी बात वाज़ेह हो जाती है। यानी कि जो हमारे सामने जैसे हमने जो बात कहनी होती है उसको सिर्फ इतना कहते हैं कि अब जैसे शॉपकीपर की मैंने एग्जांपल दी कि हम जब उसे कहेंगे 5 किलोग्राम चीनी दे दें तो वो हमें 5 किलोग्राम चीनी वेट करके दे देगा, ठीक है ना, उसका वजन करके हमें दे देगा। अब उसके पूरी बात समझ आ गई है। जबकि जब वेक्टर में हम आते हैं, अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर, अब वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में ऐसा केस नहीं है जैसे हम स्केलर में हैं। अब वेक्टर में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं तब जाके समझ आती है भाई ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम एक चीज़ बताएंगे तो हमारी बात अधूरी रहेगी। वेक्टर में हमें अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। यही मेन डिफरेंस है। यहाँ हमारे पास स्केलर में क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड ही बता दें तो हमारी बात वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जबकि वेक्टर में ऐसी बात नहीं है। वेक्टर में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन यानी कि सिमत, उसकी मिकदार भी बतानी पड़ती है और साथ उसकी सिमत भी बतानी पड़ती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ ऐसा क्या है। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which needs magnitude as well as direction to describe it completely। मतलब वेक्टर ऐसी तिब्बी मिकदार है जिसको जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि मिकदार के साथ साथ
उसकी सिमत भी बताना ज़रूरी है। उसे वाज़े करना या उसको वजाहत करना या उसको समझाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, उसकी सिमत भी बताना होती है। यहाँ पे देखिए इसके स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी हमने बतानी होती है। अब जो हमारे पास वेक्टर की एग्जांपल है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc। तकरीबन जो हमारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट वो तकरीबन हमारे पास इस तरह वेक्टर क्वांटिटी में आ जाते हैं तकरीबन, ठीक है ना। और जो हमारे पास दूसरे होते हैं यानी कि बेस यूनिट, वो हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये आम वर्ड यानी कि इसे आम नंबरों की तरह जमा नहीं किया जा सकता। अब जबकि स्केलर क्वांटिटी है हम इसे आम नंबरों की तरह जमा कर सकते हैं। जैसे 5 किलोग्राम मेरे पास चीनी है, उसे मैंने 3 किलोग्राम और चीनी ले ली, तो मैं इसे इस तरह जमा कर सकता हूँ, यानी कि ये मेरे पास टोटल कितनी हो जाएगी, 8 किलोग्राम हो जाएगी। जबकि मैं इसकी बात करूँ वेक्टर की, तो वेक्टर में हम कोई भी मिकदार है इस तरह जमा नहीं कर सकते, यानी कि इस तरह जैसे नंबरों को हमने जमा किया है। अब यहाँ में और रूल लगता है वेक्टर हेड टू टेल रूल वाला, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ इसका ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका डिफरेंस क्या था। इसका डिफरेंस यही है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। आपने सिर्फ ये इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखेंगे एक साइड पे, जैसे आप ये लिखा गया मैंने, ठीक है, एक साइड पे स्केलर, दूसरी साइड पे वेक्टर, और साथ आपने ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और एग्जाम्पलें भी दे देनी है। इस तरह के क्वेश्चन आता है, ये आपके अच्छा खासे, ठीक है ना, सिंपल भी है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह जो एग्जामिनर होगा चेक करें, उसे टेंशन नहीं है कि वो सही कर देगा अगर आपने सही लिखा होगा तो। अब दूसरा इसका जो टॉपिक होता है, हमारे पास वेक्टर तो आता है, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेक्टर असल जब हमने लिखना होता है वाइट बोर्ड पे या पेपर पे, या वैसे वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि हमने जो जो क्वांटिटी पढ़नी है या जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यूनिट की बात कर रहा था कि हमारे पास टाइम को हम जो यूनिट होता है उसको सेकंड है होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस सिंबल से जाहिर करते हैं। इसी तरह अब ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी तो अगर जाहिर करने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है उसको जाहिर करने के लिए हमारे पास कोई सिंबल होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी कि टाइम को हम एस से जाहिर करते हैं, यानी कि सेकंड वगैरह, या मिनट के लिए एम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको भी हम मुख्तलिफ सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब ये भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं उर्दू में अगर आ जाए तो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके 3 पॉइंट बना के लिख लेंगे। सिंबल यूज फॉर वेक्टर इज अ बोल्ड फेस लेटर, ठीक है ना। अब वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन, कोई वेलोसिटी है या कोई फोर्स है, उसको हम जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड फेस लेटर, यानी कि मोटा करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, उसे मोटा करके लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास फोर्स है, फोर्स भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे बोल्ड करके, यानी कि वेक्टर की जो क्वांटिटी होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब अगर फोर्स दी हुई है तो हम उसके लिए एफ जो उसका सिंबल होगा उसे बोल्ड यानी कि मोटा करके लिखेंगे, तो वो हमें रिप्रेजेंट, हम जैसे ही उसे देखेंगे अगर बोल्ड लिखा होगा तो हमें फिजिक्स में अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को क्योंकि पेपर के ऊपर बोल्ड फेस लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब कौन, यानी कि ऐसे पहले ऐसे लिखो, ठीक है, फिर उसको फुल बना ऐसे बनाओ, ठीक है ना, इस तरह पेज भी ख़राब हो जाता है, ठीक है, और लिखा भी सही नहीं जाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो क्वांटिटी दी गई है उसका सिंबल लेते हैं, ठीक है, उसका सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे कि ये ए के ऊपर, ठीक है, यहाँ एफ के ऊपर, ये जैसे कि फोर्स की बात कही जाए तो हमारे पास फोर्स जो है, अब फोर्स मैंने सिंपल लेटर यानी कि एफ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एरो लगा दूँ, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाए मुझे, तो मुझे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी भी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेक्टर का अब एक और पॉइंट होता है कि हम क्या करते हैं,
अगर सिर्फ ये नहीं लिखा होता, अगर कोई वेक्टर को हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। अब वेक्टर को सिंपल ये भी कह देते हैं कि वेक्टर को हम क्या इसे एरो से शो करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एरो, रिप्रेजेंटेड बाय एरो से, हम एरो से यानी कि तीर से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो वेक्टर जो एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, उसको एरो से जाहिर करें। अब हमें मालूम है यानी कि तीर है जो एरो है उसकी एक हमारे पास टेल होती है यानी कि दुम होती है, और एक हेड है, क्या है, हेड यानी कि सर है, ठीक है। अब ये जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना, एरो की जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बता रही होती है किसी भी क्वांटिटी की, जो हम क्वांटिटी वेक्टर में ले रहे हैं वो उसकी मिकदार बता रही होती है, आया कि कितनी है, अगर ठीक है ना, वो उसकी मिकदार बताती है। और जो हमारे पास हेड होता है, ठीक है ना, ये जो हेड है यानी कि ये जो ऐसे ये जो बना होता है, ये वाला हिस्सा सर जो होता है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, सिमत भाई ये किस सिमत में जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है, ठीक है ना, वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि हमारे पास डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, या फिर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है ना, इस तरह भी कहते हैं व्हाट इज मीन बाय स्केलर एंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 नंबर के आते हैं, तो आपको ये आसानी से आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।